अस्सलाम वालेकुम। तो यार कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है एहसन जमाल और आप लोग देख रहे हो डॉक्टर पीसी यूट्यूब चैनल। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आप सब लोगों के लिए बेसिकली आज एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। आज हम किसी भी पीसी बिल्ड के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो काफ़ी टाइम हो गया इस तरह की कोई वीडियो बनाई नहीं। तो अभी मार्केट के अंदर सडनली एक काफ़ी जो है ना वो एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है प्राइसिंग को लेकर, पीसी पार्ट्स के प्राइसिंग को लेकर। मुझे पता है मैं आप लोगों के लिए बैड न्यूज़ लेकर आऊँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों तक ये न्यूज़ पहुँच सकती है जितनी जल्दी, और वो इससे फ़ायदा जो बंदा जल्दी उठा सकता है वो उठा ले। तो न्यूज़ कुछ इस तरह से कि यार पीसी पार्ट्स की जो प्राइसेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। इनफैक्ट काफ़ी हद तक बढ़ी भी हैं अभी तक, आज की तारीख तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे पता है यार आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आने वाले 2-4 दिन में, 2 हफ्तों में, 1 महीने में, मतलब जिन्होंने सोचा हुआ है यार वो पैसे जमा करें, यार 2 महीने तक पैसे पूरे हो जाने हमने पीसी ले लेना है, 4 महीने तक पैसे पूरे हो जाने पीसी ले लेना है, अगले 10 दिनों में पैसे पूरे हो जाने। मतलब बड़े लोगों की सोच है। किसी बंदे की 3 महीने के बाद कमेटी खुलनी है, किसी बंदे की 2 महीने के बाद कमेटी खुलनी है। मुझे पता है मेरे काफ़ी बजट जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं जो बड़ी देर से पैसे जोड़ रहे हैं। अब हर कोई यार कमा नहीं रहा होता, बड़े ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पॉकेट मनी से को सेव कर करके जो है वो पैसे जमा करते हैं अपना पहला पीसी बिल्ड लेने के लिए। तो सीन कुछ इस तरह से है कि पीसी पार्ट्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ रैम की। तो यार इस वक्त जो सबसे ज़्यादा किसी भी कंपोनेंट की प्राइस बढ़ रही है वो रैम की, उसके बाद एनवीएमई के एंड इवन प्रोसेसर्स के अंदर भी काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। अब किस किस रैम के अंदर प्राइस में फ़र्क देखने को मिला, कितना देखने को मिला है और क्यों देखने को मिला, हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं DDR4 की रैम की प्राइस। ये सारा सिनेरियो DDR4 की रैम से पहले शुरू हुआ था। DDR4 से अब DDR5 भी इफेक्ट हो रही है, उसके बाद NVMe भी, क्योंकि ये सारी डी रैम्स के अंदर आती हैं। तो डी रैम्स जितनी भी हैं उनकी सारी प्राइजेस वगैरह जो अब बढ़ रही हैं। पहले DDR4 रैम की जो प्राइस होती थी वो 8,000 8,500 होती थी। 16 GB वाली जो स्टिक होती है, मतलब 16 GB की आप एक सिंगल स्टिक लें, 8 वाली दो नहीं, 16 GB की सिंगल स्टिक 3200 मेगाहर्ट्ज की ब्रांड न्यू जो 2 साल की वारंटी वाली होती थी वो 8 से 8,500 रुपये की ब्रांड न्यू होती थी। लेकिन राइट नो उसी रैम की प्राइस 18 से 20,000 रुपया हो गई हुई है। ये जो प्राइसिंग है पिछले तकरीबन 1.5 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा 2-2 हज़ार करके, 1-1 हज़ार करके इस तरह से बढ़ी है, और ये बड़ी जल्दी बढ़ी है अनएक्सपेक्टेडली। अब इसके पीछे ऑफिशियल न्यूज़ है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर प्राइस नहीं बढ़ रही, ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली ओवरऑल प्राइजेस बढ़ रही हैं। उसकी जो रीज़न ये है इस वक्त रैम्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग के अंदर है। एआई के जो सेक्टर्स, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल एआई का दौर है यार। जितनी भी ये आप मतलब आपने यार देखा गूगल का एआई आ गया है, चैट जीपीटी के बाद मतलब कितने ज़्यादा एआई के जो है वो सॉफ्टवेयर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो जो एआई के डाटा सेंटर्स वगैरह होते हैं जहाँ पे ये सारे मशीनरी जो होती है वो 24 घंटे चल रही होती है, ताकि ये जो हम जो भी सर्च करते हैं एआई की मदद से जो भी काम करता है ताकि इसमें हमारे लिए हेल्प हो, इसके अंदर रैम्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो सीन कुछ इस तरह से कि इन कंपनीज़ ने, जो माइक्रोन कंपनी है, इस तरह की जितनी भी कंपनीज जो रैम को मैन्युफैक्चर करती हैं, इनके पास गए हैं और इनके साथ इन्होंने डील साइन कर लिया आने वाले 1 से 2 साल के लिए। मैं जैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ, आने वाले ऑलमोस्ट 1 से 2 साल के लिए इन्होंने डील साइन कर लिया कि वो रैम्स की जितनी भी प्रोडक्शन करेंगी, माइक्रोन या इस जैसी और जो कंपनीज़ हैं, जो मेजर कंपनीज़ हैं, वो सारी की सारी प्रोडक्शन इन मीन के ये जो एआई की जो कंपनीज़ हैं इनको देंगी सारी की सारी। मीन के ये सारा जो स्टॉक है वो हमारी जो पीसी की मार्केट है इसके अंदर नहीं आएगा। उसकी वजह से जो है वो प्राइसेस जो हैं वो कंपनीज ने सारी उठा दी हैं। इवन माइक्रोन ने भी, TSMC ने भी जो वेफर्स वगैरह की प्राइसेस है उनमें भी इंक्रीमेंट कर ली है। तो मैंने आपको रीज़न वगैरह भी दे दिया। मैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह के लिंक जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप उन आर्टिकल्स को पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा क्यों रैम्स की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। उसके अलावा सिर्फ रैम्स नहीं, एनवीएमई की भी प्राइसेस में काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला है। मतलब उतना ज़्यादा नहीं जितना रैम है, लेकिन एनवीएमई की प्राइस जैसे यार 6,500 रुपये की 256 GB की एनवीएमई होती थी, 250 GB की जो एनवीएमई होती थी ब्रांड न्यू। अभी राइट नो मतलब जो डीलर्स जो हैं, मतलब जो डीलर्स हैं वो रेट चला रहे हैं उसका 8,500 रुपये ऑलमोस्ट, ठीक है। अब 8,500 रुपये के अंदर अगर डीलर रेट चला रहा है तो कोई भी शॉपकीपर जो है वो आप लोगों को ओबियसली 9,000 रुपये में देगा। DDR5 रैम की प्राइस की अगर बात करें तो जहां पे 13,000 रुपये की DDR5 की 16 GB की सिंगल स्टिक होती थी, वहां पे उसी रैम की प्राइस इस वक्त 28,500 से 29,000 रुपया डीलर के पास रेट चल रहा है। और ये मैंने चाइना के अंदर भी पता करवाया, क्योंकि हम अपना सामान भी चाइना से मंगवाते हैं। चाइना के अंदर भी मैंने रेट्स का पता कराया, वहां पर भी रैम्स एक तो मिल नहीं रही, जो बंदा दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी दे रहा है। तो पाकिस्तान में मुझे पता है काफ़ी ऐसे लोग होंगे मतलब जिनको इतना नॉलेज नहीं, और कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाएंगे कि यार ये सारे सेलर्स मिले हुए हैं, ये सारे सेलर्स मिलकर
आवाम को लूटना चाह रहे हैं, कोई नहीं प्राइसेस वाइसेस बढ़ी, तो भाई पहले रिसर्च कर लेना, फिर आप कोई कमेंट पास करना। मामला सिर्फ रैम्स और एनवीएमई का नहीं है, सीपीयूज भी इससे इफेक्ट हुए हैं। मैंने खुद पिछले 2-3 हफ्तों से मैं नोट कर रहा हूँ कि सीपीयू की प्राइसेस बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल i5 14th जनरेशन जो 14400F है, जो F सीरीज का प्रोसेसर है ना, 14400F 14 जनरेशन का F सीरीज का जो प्रोसेसर है i5 का, ये भाई पहले हम लोग सेल करते होते थे 39,000 में ऑलमोस्ट सेल करते होते थे, मतलब वारंटी वाला ब्रांड न्यू जो फ्रेश चिप है। अभी भाई राइट नो की जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि 50,000 रुपए के अंदर ऑलमोस्ट हमें मिल रहा है। तो मैं जस्ट आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग अपना पीसी बिल्ड करवा लो, जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली मेरी वीडियो देखने के बाद जो बंदा मार्केट में जाके पीसी बिल्ड करवा लेगा या 1 से 2 दिन के अंदर बिल्ड करवा लेगा, वो बंदा कम से कम 5 से 7,000 रुपया जरूर सेव करेगा। जो बंदा मेरी वीडियो देखने के 5 या 7 दिन बाद पीसी बिल्ड करवाएगा, क्योंकि ये दिनों के अंदर प्राइस के अंदर फर्क पड़ रहा है। आपने यार किसी से भी पीसी बिल्ड करवाना, आपने हमसे पीसी बिल्ड नहीं भी करवाना, आपने किसी का सोचा यार मैं फलाने बंदे से पीसी बिल्ड करवाऊंगा, जिससे भी करवाना करवा लो, इससे आपके पैसे बच जाएंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में अगेन रैम्स एनवीएमईज इन दोनों के रेट्स ऑलरेडी बढ़ गए हुए और अभी और ज़्यादा बढ़ने की यहाँ पे नहीं स्टिल मामला रहेगा, क्योंकि जो मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ। और सीपीयूज की प्राइसेस भी जो हैं वो बढ़ गई हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जीपीयू मार्केट इफेक्ट नहीं हुई, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो इफेक्ट होगी या नहीं होगी। अल्लाह करे भाई, मेरी दुआ है इफेक्ट कुछ भी ना हो, सारा कुछ वापस आ जाए। और बल्कि मैं कहता हूँ वापस इस तरह से आए कि जो चीज़ पहले 8,000 रुपये की मिलती थी वो आप लोगों को भाई 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, मेरी तो यही दुआ है। बट द थिंग इसके मार्केट मेरी दुआ से नहीं चलेगी। मार्केट में जो होने को लिखा हुआ है, जो होना है वो होना ही होना है। लेकिन फिर भी हम दुआ कर सकते हैं, हो सकता है दुआ कबूल भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। बाकी आप में से यार किसी भी भाई ने अगर पीसी बिल्ड करवाना तो आप लोग डॉक्टर पीसी पे रीच आउट कर सकते हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों के पैसे 2, 4, 5 दिन में के अंदर, कुछ लोगों के पास होता है ना थोड़े बहुत पैसे होते हैं, थोड़े बहुत पैसे 5-6 दिन के अंदर आने हैं। तो आप लोग अगेन अगर आपने हमसे पीसी बिल्ड करवाने का सोच रहे थे तो आप हमें ऑर्डर प्लेस कर दें, ताकि हम आपके कंपोनेंट्स वगैरह साइड पे कर दें। कोई मसला नहीं है, 2-4 दिन अगर आपकी पेमेंट लेट है, 5-7 दिन भी लेट है, तो हम आपके कंपोनेंट्स साइड पे कर देंगे। तो आप कम से कम इजीली 5 से 7 हज़ार रुपये अपनी बिल्ड के अंदर सेव कर सकते हो ऐसा करने से, क्योंकि हम आपके कंपोनेंट साइड पे कर देंगे तो आपको वो सेम प्राइस के अंदर ही मिलेगा। उसके अलावा यार अगर आपने हमसे पीसी बिल्ड नहीं भी करवाना, आपको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है पीसी पार्ट्स को लेकर, यार आई विल ट्राई माय बेस्ट। आप हमारे पास आए, मुझसे पूछे जो भी आपने पूछना है, जो भी नॉलेज लेना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, अपना मैसेज छोड़ दें आप, मैं आपको जैसे ही आपका मैसेज दूंगा फ्री होकर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं देखें, मुझे बहुत बुरा लगता है, अक्सर कस्टमर मेरे पास आते हैं यार मैंने फलाने बंदे से ये वाला पीसी बिल्ड करवाया, वो मैं देखता हूँ मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। मतलब वही सेम बजट के अंदर जिस बंदे ने पीसी बिल्ड करवाया, उसी सेम बजट में दिल से उससे बहुत ज़्यादा अच्छा पीसी आ सकता हो। वो सिर्फ इस वजह से होता है कस्टमर को नॉलेज नहीं है। तो आई विल हाईली रिकमेंड, आपने हमसे पीसी बिल्ड लेना है, जिससे मर्जी लेना, आप पहले अपनी जरूर रिसर्च करें। ठीक है, आप मेरे पास आए, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को गाइड करूंगा। सिर्फ मेरे बताने में आंखें बंद करके यकीन नहीं करना, उस पर भी अपनी मजीद रिसर्च करोगे। जो एहसन भाई मीन के मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा। मैं ये भी नहीं कह सकता वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, क्योंकि पसंद वाली वीडियो तो मैंने बनाई नहीं है, एक बैड न्यूज़ ही लेकर आया हूँ। बट स्टिल मेरी एफर्ट्स अगर आपको पसंद आती हैं, मैं आप लोगों को कंटेंट मेरा अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक वगैरह कर दो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। एंड उसके साथ साथ एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस ऑल विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।